इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। जय जिनेन्द्र नमीऊण वड्डमाणं परमपाणं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारेणयारधम्मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। वर्णन चल रहा है रयणसार ग्रंथ में मुनि महाराजों का। कैसे होते हैं मुनिराज, कैसी होती है उनकी चर्या, किस प्रकार वो अपने समय को पूर्ण रूप से धर्म ध्यान में व्यतीत करते हैं और कैसी होती है मुनिराज की चर्या, ये जानने के लिए आइए देखते हैं अगली गाथा, गाथा क्रमांक 94। विकहादि विप्पमुक्को आहा कम्मादि विरहिदोणानि धम्मुद्देशन कुशलो अणुपेहा भावना जुदो जोई। बोलिए विकहादि विप्पमुक्को आहा कम्मादि विरहिदोणानि धम्मुद्देशन कुशलो अणुपेहा भावना जुदो जोई। आइए शब्दार्थ देखते हैं। गाथा के अंत में एक शब्द दिया हुआ है जोई। जोई अर्थात योगी, योगी अर्थात मुनि महाराज। कैसे होते हैं उनका विशेषण बता रहे हैं। विकहादि विप्पमुक्को, विकहादि अर्थात विकथा आदि से, विप्पमुक्को प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से जो मुक्त हैं, छूट चुके हैं, अर्थात जिनका ध्यान विकथाओं की ओर नहीं है, जो कषाय, क्योंकि आदि शब्द का प्रयोग किया है तो कषाय या पाप से जो पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। और कैसे हैं? आहा कम्मादि विरहिदो, अधः कर्म आदि से विरहिदो अर्थात रहित होते हैं। आहार में अधः कर्म आदि दोष होते हैं, उन सभी दोषों से रहित होते हैं। 46 प्रकार के दोषों को टाल करके मुनि महाराज आहार ग्रहण करते हैं, तो उन सभी दोषों से विरहिदो अर्थात रहित होते हैं। ऋणाणी अर्थात ज्ञानी होते हैं, सम्यक ज्ञानी होते हैं, शास्त्रों का अभ्यास करके अपने ज्ञान को और पुष्ट करते हैं। और कैसे होते हैं? धम्मुद्देशन कुशलो, धम्म उद्देशन, धर्म का उपदेश देने में कुशल होते हैं, महान होते हैं, प्रवीण होते हैं। सामने वाले व्यक्ति को धर्म में कैसे लगाना है। और आज के समय में तो बहुत सारे यूथ अनेक प्रकार के नए नए प्रश्न करते हैं। वो तर्क सुनना पसंद करते हैं, वो आगम की बात पर उतना श्रद्धा नहीं करते। तो मुनि महाराज उन्हें आगम की भाषा से, तर्क के माध्यम से उन्हें धर्म समझाते हैं, धर्म में दृढ़ करते हैं।
ऐसा धर्मोपदेश देने में जो कुशल होते हैं। और क्या करते हैं मुनिराज? तो आगे कह रहे हैं अणुपेहा भावना जुदो। अणुपेहा अर्थात अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा रूप जो 12 भावनाएं हैं जिनका बार बार चिंतन किया जाता है, अनित्य, अशरण, संसार आदि, उनसे वो जुदो अर्थात युक्त होते हैं, सहित होते हैं। ऐसी 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करके अपने आप को वैराग्य से युक्त रखते हैं। ऐसे मुनि महाराज धन्य हैं। इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद महाराज मुनि का स्वरूप बता रहे हैं। मुनि महाराज की चर्या कैसी होती है वो यहाँ बता रहे हैं, जो निरंतर विकथाओं से रहित होते हैं, अधः कर्म आदि दोषों से रहित होते हैं, सम्यक ज्ञानी होते हैं, धर्मोपदेश देने में जो कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं, और साथ में 12 भावनाओं का चिंतन करके वैराग्य से परिपूर्ण होकर आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, आत्मा में लीन होने का निरंतर प्रयास करते हैं। ऐसे मुनि महाराज हुआ करते हैं। और निश्चित रूप से धन्य है वे मुनि महाराज जो इस प्रकार की चर्या का पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। भैया जी, यह अधः कर्म क्या होता है? अधः कर्म ये दोष होते हैं। शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा बात करें तो अधः माने निम्न, कर्म माने क्रिया। जो क्रिया साधु के करने योग्य नहीं है, वो भी अगर कोई साधु या कोई मुनि महाराज करते हैं तो वो उनका अधः कर्म कहलाता है। जैसे आहार आदि के समय उद्दिष्ट आहार के त्याग की बात की जाती है, मुनि महाराज कभी अपने उद्देश्य से बनाया हुआ आहार ग्रहण नहीं करते। वो ये नहीं कहते मेरे लिए तुम आहार में ये बनाना। अगर वो ये भावना रखते हैं और कथन करते हैं तो ये उनका उद्दिष्ट दोष कहलाता है। तो ऐसे ही दोषों के अंतर्गत ये दोष लिया जाता है जो विशेष रूप से आहार से संबंधित होता है, और इन कर्मों से या उस दोष से मुनि महाराज रहित होते हैं। और मुनि महाराज किनसे रहित होते हैं, कैसी उनकी चर्या होती है, आइए देखते हैं अगली गाथा में। निंदा वंचन दूरो, परिसह उवसग दुख सहमाणो, सुहझाण झयण रदो, गद संगो होदि मुनिराओ। बोलिए, निंदा वंचन दूरो, परिसह उवसग दुख सह माणो, सुहझाण झयण रदो, गद संगो होदि मुनिराओ। कैसे होते हैं मुनि महाराज, क्या विशेषता होती है उनकी, क्या चर्या होती है, आइए शब्दार्थ देखते हैं। निंदा वंचन दूरो, अंत में एक शब्द दिया हुआ है मुनिराओ अर्थात मुनिराज। मुनि महाराज कैसे होते हैं? निंदा वंचन दूरो, निंदा और वंचना से दूर रहते हैं। निंदा मतलब सामने वाले के लिए अपशब्द बोलना, सामने वाले की निंदा करना, उसका अपमान करना, व्यर्थ में बैठे बैठे वो ऐसा है वो ऐसा है, इस तरह की चर्चा कहलाती है निंदा। और वंचना का मतलब होता है ठगना, मायाचारी करना। मुनि महाराज इससे दूर रहते हैं। और किससे दूर रहते हैं? परिसह उवसग दुख सहमाणो, दूर नहीं रहते, इससे तो सहित होते हैं। परिसह अर्थात परिशह और उवसग अर्थात उपसर्ग। उपसर्ग और परिशहों में जो दुख होते हैं उनको सहमाणो, सहन करने वाले होते हैं। शांत भाव से ध्यान में लीन हैं और कदाचित बारिश आ गई तो ये विकल्प नहीं होगा कि अब मैं उठ के जाऊं, क्योंकि जितना संकल्प है उतनी देर बैठे रहेंगे। किसी पशु ने उनके ऊपर कोई प्रहार कर दिया तो वो उसमें भी उसको शांत भाव से सहन करते हैं। तो परिशह और उपसर्ग को, उनके दुखों को शांत भाव से सहन करने वाले होते हैं। तीसरी विशेषता, कैसे होते हैं मुनि महाराज? सुहझाण झयण रदो। सुहझाण, झाण मतलब ध्यान, शुभ ध्यान से युक्त होते हैं।
ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आर्तत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से 2 अशुभ ध्यान हैं और 2 शुभ ध्यान हैं। आर्तत ध्यान और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान और धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान ये शुभ ध्यान हैं। मुनि महाराज शुभ ध्यान से युक्त होते हैं और अध्ययन रदो, निरंतर अध्ययन में रत रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। ज्ञानाभ्यास में, जिनवाणी को पढ़ने में, कुछ लेखन क्रिया में, तत्वाभ्यास करने में निरत रहते हैं। और अंतिम विशेषण दे रहे हैं, गय संगो होई। संग का मतलब होता है परिग्रह। गय माने गत, रहित, और परिग्रह से रहित होते हैं। चाहे अंतरंग परिग्रह हो, चाहे बहिरंग परिग्रह हो, सभी प्रकार के परिग्रहों से जो रहित होते हैं, मुनि महाराज ऐसे ही होते हैं। इसलिए इस गाथा में आचार्य महाराज मुनि का स्वरूप, मुनि का स्वभाव बता रहे हैं, जो निंदा और वंचना से दूर होते हैं, जो परिशह और उपसर्ग को शांत भाव से सहन करते हैं, निरंतर शुभ ध्यान और अध्ययन में ही दत्तचित्त रहते हैं और सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं, वे मुनि महाराज होते हैं। धन्य है ऐसे मुनिराज जो आज इस पंचम काल में भी आगम के अनुसार चर्या का पालन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। महान है, धन्य है वे मुनिराज। भैया जी, मुनि महाराज परिसय और उपसर्ग को किस प्रकार सहन करते हैं? शास्त्रों में 22 प्रकार के परिशह जय कहे गए हैं, परिशहों का वर्णन है। मुनि महाराज उनको जीतते हैं। ये उनकी उत्तर गुणों के अंतर्गत भी आते हैं। क्षुत, तृष्णा, शीतोष्ण, नाग्न्या, रति, स्त्री, चर्या, निषध्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञाना, दर्शनानि। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी के 9वें अध्याय में वर्णन किया है। कैसे सहन करते हैं वे? क्षुत मतलब भूख को। हमें तो भूख लगती है तो हम बड़े आकुल व्याकुल परिणाम वाले हो जाते हैं। उन्हें अगर विधि नहीं मिली तो आहार नहीं करते। अंतराय हो गया तो वही अंजुलि छोड़ दी, अब अगले दिन आहार होगा, उसमें भी वो व्याकुल परिणाम से युक्त नहीं होते। उपवास आदि करते हैं तो भी उसे शांत भाव से सहन करते हैं। ऐसे ही चाहे प्यास की बाधा हो, सर्दी गर्मी हो, चाहे नग्न रूप परिशय हो। हाँ, नग्न होना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत लज्जा आती है, लेकिन उसको वो जीतते हैं बिल्कुल बेदाग होकर के, जैसे बालक बिना किसी अपने अंदर किसी भी प्रकार के विकार भाव से रहित होता है, ऐसे मुनि महाराज बिना विकार के निरंतर देश से देश में गमन करते हैं। तो इस प्रकार वो परिशहों को सहन करते हैं। और उपसर्ग की कहानियाँ तो हम सब शास्त्रों में पढ़ते ही हैं। ध्यान में लीन हैं, आकर के किसी पशु पक्षी ने, किसी देव ने, किसी व्यक्ति ने यदि उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया तो वो उसको शांत भाव से सहन करते हैं, उसका रिप्लाई नहीं करते, उसका प्रत्युत्तर नहीं देते। वास्तव में मुनि महाराज दुखों को शांत भाव से सहन करते हैं, समता रस के धारी होते हैं, तभी तो वे महान हैं और धन्य हैं, तभी तो जय जयकार के पात्र हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करने में लगे हुए हैं। पार्श्वनाथ भगवान को देखिए, मुनि अवस्था में शांत भाव से उपसर्ग को सहन किया। चाहे श्रेणिक राजा ने जब यशोधर मुनि महाराज के गले में सर्प डाला हो, चाहे गज कुमार मुनि महाराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रखी हो, चाहे सुकोशल मुनिराज हो, चाहे सुकुमाल मुनिराज हो, चाहे पांडव हो, इन सब की उदाहरणों से हमें समझना चाहिए मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन होते हैं और बाहरी शरीर से पूर्ण रूप से राग से रहित होकर के और उन उपसर्ग परिशहों को सहन करते हैं। हम ऐसा न सोचें कि ये सब कथानक या ये सब बातें सिर्फ चतुर्थ काल की थी। पंचम काल में भी उपसर्ग और परिशहों को सहन करने वाले मुनि महाराज देखे जाते हैं। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र हम पढ़ें, वो जब ध्यान में बैठते थे तो सर्प आदि उनके शरीर पर आ जाते थे, तो भी वो ध्यान से विचलित नहीं होते थे। वो ध्यान करते थे तो शेर आदि हिंसक पशु भी उनके समक्ष आकर के उनकी शांत और सौम्य मुद्रा देख करके अपना हिंसक भाव छोड़ करके वहाँ बैठ जाते थे। वर्तमान में भी आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज के कितने ऐसे उदाहरण हैं। सोचिए जरा,
रसों का त्याग करके अपनी जीवनचर्या को कितना अच्छा आगम के अनुसार निभा रहे हैं। और साथ में जब हम उनके अंदर करुणा भाव की बात करते हैं तो पेंड्रा स्टेशन पर जब गायों से भरी हुई ट्रेन वहां पर पहुंची, शरीर में रोग हो रखा है, हर्पीस रोग है, वेदना अत्यधिक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अंदर करुणा है। उस रोग परिशय को उन्होंने सहन किया है, रोग परिशय जय किया है और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए निरंतर जीवों पर करुणा और दया भाव रखते हैं। तो वर्तमान पंचम काल में भी ऐसे कठोर उपसर्ग और परिशहों को सहन करने वाले मुनि महाराज हैं। वास्तव में ये मुनि महाराज धन्य हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? मुनि महाराजों के स्वरूप के बारे में समझा। कितनी अच्छी गाथाएं हैं, इनको पढ़ते हैं तो लगता है जैसे साक्षात सामने कोई मुनि महाराज हैं जो अपने मन को धर्म चर्चा में लगाते हैं, विकथाओं से दूर रहते हैं। हम और आप तो 24 घंटे राग द्वेष की बातों में ही समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज जो होते हैं, मुनिराज जो होते हैं, अपना मन 12 भावनाओं के चिंतन में, 7 तत्व 9 पदार्थों के चिंतन में, ज्ञान ध्यान तप में जो लवलीन रहते हैं, ज्ञान का अभ्यास करते हैं, विकथाओं से दूर रहते हैं। और इस गाथा में जो हमने पढ़ा, वास्तव में जो शुभ ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, परिशय और उपसर्गों को सहन करते हैं, वे मुनि महाराज धन्य हैं। हम भी यही भावना भाते हैं, जब रत्नत्रय का पालन करेंगे, उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे ही मुनि पद को धारण करके आत्मा का कल्याण करें। और जब तक नहीं पहुंच रहे हैं वहाँ तक, हम स्वयं मुनि नहीं बन रहे हैं, तब तक जो ऐसे महान मुनि महाराज हैं उनकी हम निरंतर वंदना, भक्ति और स्तुति करते रहें। और मुनि बनने के बाद में भी उन मुनि महाराज की स्तुति वंदना तो होगी ही होगी। हम भी उनके समान बने, यही हम सबकी भावना होनी चाहिए। हम सब उस महान रत्नत्रय को धारण करके, उपसर्ग परिशहों को सहन करके कर्मों का नाश करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम।